वीडियो को अंत तक देखें। अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और अभी हम जो कवर कर रहे हैं वो आपका ज्योग्राफी एनसीईआरटी है, जो कि आपके एग्जामिनेशंस, कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे आपका कोई भी स्टेट पीएससी का हो, या फिर वनडे एग्जामिनेशंस में एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी हो गया, रेलवेज़ हो गया, इन सभी में एग्जामिनेशंस में आपका फसलों के बारे में ज़रूर पूछता है भारत में। तो सभी फसलों को तो हम यहाँ पे कवर करने का नहीं कहेंगे कि हम सभी को यहाँ पे कवर कर लेंगे, लेकिन एक आइडिया ज़रूर दे के जाएंगे कि कैसे फसलों को पढ़ा जाए, भारत में आने वाली फसलों से संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं, वो आपको यहाँ पे ज़रूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मतलब कुल मिला के हमने फोकस किया है इम्पॉर्टेंट फसलों पे, कितने प्रकार के फसल होते हैं, कौन कौन से समय पर होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको सब पे लग जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि रबी, जायद, खरीफ 3 अलग अलग मौसमों के फसल बोए जाते हैं। मतलब कि उनके इन्वायरमेंटल कंडीशन के बेसिस पे हम भारत में पाए जाने वाले फसल की कंडीशन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रबी, जायद, खरीफ। उसके बेसिस पर हम 4 तरह की फसलें यहाँ पे बोते हैं। कौन कौन सी तरह की फसलें होती हैं उसको यहाँ पे हम देखेंगे। एक आपका होता है कैश क्रॉप, मतलब जो कि आपका सीधे खड़े खड़े बाजार में बेच दीजिए, आपको पैसे मिल जाएंगे। दूसरा एक आपका होता है प्लांटेशन क्रॉप। तीसरा आपका खाद्यान्न वाली फसलें जो होती हैं, जो कि ज़्यादातर लोग उगाते हैं, उत्तर भारत की बात करूँ मैं तो। हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे तो इसमें सब्जी और फलों की चर्चा होती है, जैसे अंगूर हो गया, किसी भी फल का उत्पादन हो गया, संतरे हो गए, नींबू हो गया, ये सभी हॉर्टिकल्चर में आते हैं। तो भारत में 4 कैटेगरी आपकी होती है क्रॉप को, जो भी यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे कि कैश क्रॉप में मसाला हो गया, तंबाकू हो गया, टोबैको हो गया, कॉटन और ऑयल सीड, जैसे कि मतलब कि जो तेल जिससे निकल पाए, जैसे चाहे मूंगफली हो, ठीक है, चाहे तिलहन हो, जो भी तिलहन की चीज़ें हैं वो भी आपका कैश क्रॉप में देखने को मिलता है। प्लांटेशन की मैं बात करूँगा तो प्लांटेशन मतलब जिसमें पेड़ लगाते हैं, उसकी लकड़ियाँ बिकती हैं, उसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो दिखाई देते हैं, जैसे कि रबर। कॉफ़ी हो गया, कॉफ़ी का भी आपका प्लांटेशन के अंतर्गत आता है। नारियल को भी आप प्लांटेशन के अंतर्गत रखते हो। चाय भी, जो आपका चाय की बागानें होती है, उसको भी प्लांटेशन टाइप ऑफ क्रॉप बोला जाता है। नेक्स्ट आपका है फूड, खाद्यान्न फसलें। इसमें चावल, गेहूँ, मक्का, जौ, दाल, ये सब आते हैं। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत सब्जी, वेजिटेशन और जो आपका फ्रूट्स होते हैं वही देखने को मिलते हैं। और अब इसमें कुछ मेजर क्रॉप ले लेते हैं, अलग अलग टाइप के क्रॉप्स रहेंगे, उसकी हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। पहला टाइप है आपका चावल। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो चावल है वो आपका किस तरह की फसल है। तो ये खरीफ की फसल है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि चावल खरीफ की फसल है। खरीफ का मौसम कब से होता है? जून लास्ट से जुलाई से लेकर के आपका अक्टूबर के आसपास तक का जो खरीफ होता है वो फसल, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मौसम जो है वो आपका 30 to 35 डिग्री, ये आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है। जिस तरह की मिट्टी आपका रिक्वायर्ड होती है वो है क्ले या लूमी टाइप ऑफ मिट्टी। चावल की कुछ वैरायटी होती है, जैसे अमन हो गया, सलाई हो गया, अफ़गानी हो गया, बोरो हो गया, सोनम हो गया, बासमती हो गया। ये चावल के कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप के टाइप्स हैं। ठीक है, किस टाइप की चावल आप उगा रहे हो वो भी यहाँ पे मायने रखता है। जो प्रोड्यूसर स्टेट है भारत के अंतर्गत, तो वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश। इसमें एपी में आंध्र प्रदेश होगा, न कि अरुणाचल प्रदेश। जहाँ अरुणाचल प्रदेश होगा उसको मैं अरुणाचल प्रदेश लिखूँगा। तो ये आपका आंध्र प्रदेश है। हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं। चावल किससे निकलता है? धान से ही तो निकलता है। रबी की फसल में गेहूँ आता है। एक एक मैं सभी के एग्जाम्पल ले लिया हूँ। तो गेहूँ जो है उसके कई टाइप्स हैं, जैसे कल्याण हो गया, सोना, हीरा, सोनालिका। कभी कभी आपसे प्रश्नों में, जैसे यूपी पीसीएस में कई बार आपसे यही पूछ लेता है कि ये वाली फसल जो है ये किस टाइप की फसल है। मतलब जैसे बोल देगा सोना जो है वो किसका फसल की किस कौन सी प्रजाति है? गेहूँ की है ना, गेहूँ की एक प्रजाति है। ठीक है, एक विशेष प्रकार का गेहूँ का फसल है। तो इसी तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। कभी कभी आपसे फसलों से संबंधित बीमारियों के बारे में प्रश्न पूछ लेता है, तो ऐसे ही तैयारी कीजिए। इसमें सैंडी और लूमी क्ले पाया जाता है। और गेहूँ जिन क्षेत्रों में पाया जाता है उसके नाम है यूपी, पंजाब, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। इन क्षेत्रों में आपका रबी की फसल गेहूँ पाई जाती है। नारियल, कोकोनट की बात करेंगे तो वो आपका खरीफ की फसल है। और नारियल जो है आपका 3 तरह का होता है, एक शॉर्ट होता है, एक मीडियम होता है, एक लॉन्ग होता है।
और ये जो है आपका ब्लैक सॉइल में, काली मिट्टी में देखने को मिलेगा। अब यहाँ से काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जो दक्कन का प्लेटू है ना, दक्कन का जो पठार है, ठीक है, दक्षिण का जो पठार है उसी में आपका नारियल देखने को मिलता है। अब उस क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ आती है वो उसको समझ लो। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, एमपी, मतलब कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो कि आपका उत्तर भारत में पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपका ब्लैक सॉइल में ही पाए जाते हैं। और एमपी हो गया, कर्नाटका हो गया, पंजाब, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। मतलब अगर आप हरियाणा और पंजाब को छोड़ दीजिए, वहाँ ब्लैक सॉइल में होता है फिलहाल, तो ज़्यादातर ये आपका दक्कन के प्लेटू वाले ब्लैक सॉइल में ही है, ठीक है। अब बात करते हैं जूट की। तो जूट जो है उसका एक टाइप है तोशा, उसकी एक अलग तरह की जूट का फसल है। तो जायद की फसल है ये। जायद की फसल कब से कब में होता है, जैसे आप ये समझ लीजिए कि एकदम गर्मी वाला मौसम, जैसे मार्च से लेकर के जून का जो मौसम है वो जायद का है, उसी में आपका ये जूट होता है। तो इसमें सैंडी, लूमी, क्ले आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। ये ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा होता है, फिर थोड़ा सा उड़ीसा में, फिर बिहार में भी थोड़ा सा होता है, असम में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, और उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन में भी जूट की खेती होती है। अब बात करते हैं गन्ना। तो गन्ना थोड़ा सा लंबा फसल है, ये तुरंत नहीं हो जाता है, बहुत समय लगता है। इसमें खरीफ प्लस रबी दोनों की फसल। खरीफ कब से शुरुआत होती है, जुलाई से। तो जुलाई से मार्च के बीच का ये आपका 1 साल की फसल है। इसी तरीके से अगर बात करूँ मैं अरहर की खेती, आप जानते हो ना, तो अरहर एक दलहन होती है, वो भी आपकी साल भर में होता है। मतलब सेम यही कंडीशन अरहर के लिए भी है, गन्ना की सेम कंडीशन अरहर के लिए है। इसमें क्ले और रेड लूमी मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार, कर्नाटका, आंध्रा, गुजरात और पंजाब, ये कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पर आपका इस तरह का गन्ना की फसल देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा फसल कहाँ, गन्ने की फसल कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में। ये चेंज भी हो सकता है, इसलिए डिस्क्लेमर लगा रहा हूँ, इसको आप बार बार इसको नोट करते रहेंगे, अपने हिसाब से इसको देखेंगे। अब आगे की जो फसल है उसमें चाय है। चाय जो है आपका उसमें एसिडिक नेचर, ऑर्गेनिक नेचर और माउंटेनियस सॉइल जो है वो रिक्वायर्ड होती है। मतलब कि इसमें थोड़ा सा पानी रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका इसका जड़ सड़ जाता है, तो वहाँ पर टी नहीं हो पाती है। इसीलिए पहाड़ी जो मिट्टियाँ हैं वहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे असम हो गया, दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में है उसका रीजन हो गया, मेघालय हो गया, केरल हो गया, इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन क्षेत्रों में चाय की खेती बहुत होती है। काफ़ी की खेती बात करेंगे तो ये आपका वेल ड्रेन्ड फॉरेस्ट लूमी सॉइल जो है उसके लिए रिक्वायर्ड होती है। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मैं टीजी से लिखा हूँ, देखो ध्यान दीजिएगा। उड़ीसा हो गया, असम हो गया, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ये इन क्षेत्रों में, मतलब आप देख रहे होंगे कि ये पहाड़ी क्षेत्र हैं या फिर आपका ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर टेम्परेचर एक जैसा बना रहता है, तो इन क्षेत्रों में आपकी काफ़ी की खेती होती है। उम्मीद करता हूँ जो इंपॉर्टेंट फसलें हमें बतानी थी वो मैं बता चुका हूँ। इसी तरह के अगर आप वीडियोस देख रहे हो और एनसीईआरटी पूरा कवर करना है तो उसका प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है। एग्ज़ाम सभा पे जा कर के आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट आप वहाँ पे देख सकते हैं। सारे वीडियो मैंने टू द पॉइंट ऐसे ही कवर किए जो एग्जामिनेशन में टू द पॉइंट बताएंगे, फालतू की बातें नहीं होंगी। ठीक है, धन्यवाद।